जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। देखिए, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे लगभग 650 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। देख लेंगे, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आएंगी। बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आईडीबीआई का फुल फॉर्म होता है, सिंस देखिए 1964 में बना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, जैसे कि यहाँ पर बेसिक्स है, एडवर्टीजमेंट जो नंबर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो आपका जो यहाँ पर फॉर्म फिल करने का डेट स्टार्ट हो चुका है, जिसका क्लोजिंग डेट अभी 1 मार्च से आप फॉर्म फिल करने के लिए आपके लिए डेट स्टार्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग डेट दिया गया। ठीक है, लास्ट डेट जो कहा गया यहाँ पर तो 12 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट है। देखिए, आगे देखते हैं उसके बाद में। अभी इंपॉर्टेंट जो डेट है उसके अंतर्गत पे देख लेंगे। ठीक है, अलग अलग वैकेंसीज इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है, जैसे कि यहाँ पर पूरा दिया गया है और इतना कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अहमदाबाद के अंतर्गत पे वैकेंसीज है, भोपाल के अंतर्गत पे बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और नागपुर, कोची और पुणे, और उसके बाद में भुवनेश्वर, पटना और चंडीगढ़, और उसके साथ में दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ के अंतर्गत के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। ठीक है, जैसे कि देखिए बेसिक से पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, देखो। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करेंगे तो आगे क्या है इसके अंतर्गत पर, जैसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ देख लिया कहाँ के लिए वैकेंसीज अपडेट है। देखिए, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कहा गया है इसके अंतर्गत पर सारा अपडेट है। देखो, इसके अंतर्गत तो सबसे पहले कहा गया ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। देखिए, 1 मार्च 2025 के अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 25 आपका होगा। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एज में आपकी छूट दी जाएगी। ठीक है, डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की बात करेंगे तो टेंटेटिव आपका एग्जाम होगा 6 अप्रैल 2025 को आपका एग्जाम करवाया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे तो 650 पोस्ट हैं, अनरिजर्व के लिए 260 पोस्ट हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए 100, शेड्यूल टाइप के लिए 54, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 65 और ओबीसी के लिए यहाँ पर 171 पोस्ट हैं। पीडब्ल्यूडी फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत वीआई के लिए 6 पोस्ट है, ओएस कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है और उसके बाद की बात करेंगे तो एचआई कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है, एमडी/आईडी के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है यहाँ पर दी गई है। 650 जो पोस्ट है, पोस्ट का जो बंटवारा किया गया है वो यहाँ पर हमने देख लिया। देखिए, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्लियर डेट अपडेट किया गया है। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन जो आपका अपडेट होगा 1 मार्च 2025 से अपडेट किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और उसके बाद में जो कहा गया तो 1 मार्च 2025 से स्टार्ट होना है टू 12 मार्च 2025। इसका जो पेमेंट एप्लीकेशन फीस जो इंटीमेशन से चार्ज ये अपडेट होना है तो 1 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आप 2025 में फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो आपका टेंटेटिव एग्जाम होगा वो 6 अप्रैल 2025 को करवाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया की बात करेंगे तो आपका क्या कहा गया है, आपका 1 मार्च 2025 के अंतर्गत पे यहाँ पर अपडेट होना है। जो इसके सिटीजनशिप कहा गया है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बती रिफ्यूजी हुए, मतलब जो इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया। उसके बाद में ये ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री के अंतर्गत पे जैसे केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, जेरे, इथोपियन, वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वो इसके लिए इसके अंतर्गत पर एलिजिबल है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो वैसे पहले हमने डिस्कस कर लिया है, एक बार शॉर्ट में देख लो। कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पासिंग ओनली डिप्लोमा जो कोर्स है विल नॉट बी कंसिडर्ड, ये चीज़ कहा गया है एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो इस क्राइटेरिया को पार नहीं करेगा जो जिसका भी डिप्लोमा होगा, इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और बहुत सारा इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। जैसे एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ है, मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 25 है। आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे अर्लियर देन कहा गया है 1 मार्च 2000 से लेकर एट नॉट लेटर देन कहा गया है इसके अंतर्गत पे 1 मार्च 2025 इसके अंतर्गत 2005 कहा गया। ठीक है, 2000 से लेकर 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 1 मार्च 2000 से लेकर 1 मार्च 2005 के बीच में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 ईयर्स का, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर 10 साल के लिए छूट मिलेगा। डी पॉइंट है एक्स सर्विसमैन है, कमीशनड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर्स, इसके अंतर्गत तो जो है एक्सेट्रा ये मिलिट्री एक्सेट्रा सर्विस के अंतर्गत के लिए जो अपडेट है पूरा 5 साल के लिए यहाँ पर एज लिमिट में यहाँ पर छूट दी गई है। उसके बाद में कहा गया पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 के अंतर्गत पर रियोट अफरा तफरी के अंतर्गत पर जो यहाँ पर अपडेट है 1984 के दंगों के अंतर्गत पर, तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या 5 साल के लिए एज लिमिट पर छूट दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। फिर उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर जैसे फीस की बात करेंगे
करेंगे तो एप्लीकेशन जो फीस कहा गया है, इंटीमेशन से चार्ज जो यहाँ पर अपडेट किया गया 1 मार्च 2025 के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूडी के लिए आप 12 मार्च तक, 1 मार्च से लेकर 12 मार्च तक फॉर्म फिल करेंगे तो तब के लिए फॉर्म फीस है आपका तब आप पे कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूडी के लिए फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 250 रुपये है और 1050 रुपये है फॉर ऑल अदर कैंडिडेट जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होगा। केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 250। जैसे उसके बाद में इंक्लूड होगा फीमेल कैंडिडेट हो गया, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए हो गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट इंक्लूड होंगे तो उनके लिए 1050 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस पे करनी है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल कहीं पर वेबसाइट दिया होगा, ये भी देखिए क्लियर वैसे तो कहा गया है। देखिए ऑफिशियल अगर आपको फॉर्म फिल करना है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिएगा www.idvibank.in करके, IDVI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद में बैंक.in गूगल या क्रोम पर सर्च करेंगे, फिर उसके बाद में आपका पोर्टल चालू हो जाएगा। फॉर्म फीस आपने देख लिया, इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज़ें। और उसके बाद में देखेंगे जैसे कि और वापस अपडेट किया गया, जैसे आपका एज 10th 12th और ग्रेजुएशन के अंतर्गत पे इक्वल होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट उससे अपडेट होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th 12th और उसके बाद में जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और उसके बाद में ग्रेजुएशन इंक्लूड होगा। और उसके बाद क्राइटेरिया जो छूट मिलेगा उसके लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ये चीज़ें कही गई है। और उसके बाद की बात करेंगे, जैसे आपका एग्जाम होगा ना, एग्जाम के अंतर्गत पर जो सिलेबस है ये भी देख लो। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग और उसके बाद में डेटा एनालिसिस के अंतर्गत पे एंड इंटरप्रिटेशन की बात कही गई है। 60 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे, 60 मार्क्स का, और टाइम अलॉट किया गया फॉर ईच टेस्ट के लिए 40 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट। और उसके बाद थर्ड नंबर है क्वान्टिटी एप्टीट्यूड के अंतर्गत पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मार्क्स। उसके बाद में जनरल और इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस से आपके लिए 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 मार्क्स का होगा, 25 मिनट का आपको टाइमिंग दी जाएगी। इसके अंतर्गत पे सब्जेक्ट के अंतर्गत पे सिलेबस क्या है, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके बाद में जनरल आपके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन और इकोनॉमी से रिलेटेड और बैंकिंग अवेयरनेस से आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग होगा, पर क्वेश्चन मिस्टेक करते हैं अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। इसलिए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए सावधानीपूर्वक सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं कि जितने क्वेश्चन दिए गए तो सारे के सारे हम पे कर लेंगे, ये चीज़ें नहीं होती है। वैसे तो बेसिक से जो पॉइंट है इसके अंतर्गत पे अपडेट कर लिया और चीज़ें देख लेते हैं क्या चीज़ें कही गई है। बस इसके अंतर्गत पे ये क्राइटेरिया बता होगा कि आपको कैसे अप्लाई करनी है, क्या चीज़ें हैं, फोटो का साइज़ क्या होगा, और उसके बाद में जो सिग्नेचर है, जो इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पर अपडेट होता है, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, थंब, वो चीज़ें अपडेट होती है। तो कितनी केबी के अंतर्गत पर होगा वो चीज़ कहा गया। जैसे देखो फोटोग्राफी इमेज, एक चीज़ ये भी देख लो, काम आएगा आने वाले समय में। 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर आपका ये चीज़ होना चाहिए आपका, जो इसके अंतर्गत पे कहा गया। तो जैसे पिक्सल की बात करेंगे तो 200 इंटू 2030 पिक्सल के अंतर्गत पर 20 KB से लेकर 50 KB के अंतर्गत पर आपका फोटोग्राफी ये चीज़ें इसके अंतर्गत पर अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब जो इंप्रेशन कहा गया है, उसके बाद में हैंड राइटिंग जो इसके अंतर्गत पर डिक्लेरेशन कहा गया है, तो इसके अंतर्गत पे ये चीज़ें क्या अपडेट कही गई है। जैसे सिग्नेचर के लिए कहा गया आपका 10 KB से लेकर 20 KB के अंतर्गत पे। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, किसके अंतर्गत पे क्या चीज़ें कही गई है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में सिग्नेचर के लिए क्या कहा गया, थंब इम्प्रेस की बात कही गई, JPG और JPEG के फॉर्म पर आपका होना चाहिए 20 KB से लेकर 50 KB एवरेज के अंतर्गत पे इस पर। और उसके बाद में डिक्लेरेशन जो कहा गया कि सेल्फ डिक्लेरेशन जो यहाँ पर होगा, तो डिक्लेरेशन का भी आपका JPG और JPEG के अंतर्गत पर होगा 50 KB और 100 KB। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपका सेल्फ डिक्लेरेशन आपको क्लियर कर लेना है। सिग्नेचर की बात करेंगे तो 10 KB से लेकर 20 KB तक आपका होना चाहिए इसके अंतर्गत। थंब इम्प्रेस है 20 KB से लेकर 50 KB। और उसके बाद में हैंड राइटिंग जो डिक्लेरेशन है तो 50 KB से लेकर 100 KB के अंतर्गत पे सेल्फ डिक्लेरेशन इसके अंतर्गत पे होना चाहिए। और उसके बाद में जो स्कैन डॉक्यूमेंट है तो इसके अंतर्गत पे कलर पे होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, जो भी इसके अंतर्गत पे कही गई थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। JPG फॉर्म पर कहा गया है, JPEG या JPG फॉर्म होगा। ठीक है, वैसे तो क्लियरली जो अपडेट था पूरा प्रोवाइड कर दिया है। देखिए, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे 1 मार्च से लेकर कितने मार्च तक, 12 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी, जैसे कि यहाँ पर जो भी जानने के लिए इंपॉर्टेंट था, 650 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी अपडेट किया गया, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ना, पूरा इस वीडियो के अंतर्गत अपडेट किया है। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन भी ना हो। और बेसिक से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में मैंने प्रोवाइड किया है, जो भी जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आने वाले समय के लिए अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो तब के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।